18-19 वर्ष के लड़के अपने माता पिता की बिना परमिशन से घूमने जाते हैं महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं में। अरे ये कितना अच्छा दृश्य है, ये तो ताजमहल से भी सुंदर है। अरे भाई, ये तो पूरा स्वर्ग लगता है। स्वर्ग? मुझे इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये महाराष्ट्र की एलोरा गुफाएं हैं। अच्छा। ये हमारे भारतीय पारंपरिक कलाकृति की एक अप्रतिम उदाहरण है। एलोरा गुफा के अंदर का कैलाशनाथ मंदिर हमारी सांस्कृतिक धरोहर की बेमिसाल उदाहरण है। अच्छा, तो फिर एक सेल्फी तो बनती है यहाँ पे। आओ। जरूर भाई। से चीज विक्ट्री। यस, 1 मिनट में अपलोड कर देता हूँ इसे अपने एफबी पेज पर। हाँ, ये देखो इधर कितने अच्छे अच्छे सौंदर्य है। अरे भाई, प्रकृति में ऐसा रूप कहीं देखने को देखा है आपने कभी? अरे भाई, ये एलोरा गुफा तो हमारे भारतीय शिल्पकारी की एक छोटा सा उदाहरण मात्र है। हमारे समूचे देश में तो ऐसी ना जाने कितने कलाकृतियों के अंबार लगे हुए हैं। अच्छा, कभी और कहीं चलेंगे बिना परमिशन के, तब दिखाऊंगा। अरे ये देखो, मैंने जो अभी पोस्ट अपलोड की थी उस पे अभी 200 लाइक्स आ गए हैं। क्या बात है भाई, 2 मिनट में 200 लाइक! जलवा है यार राहुल भाई। अरे कम समझते हो क्या? अभी तो 200 लाइक आए हैं, 2000 भी आएंगे। यार राहुल भाई, क्या आपको डर नहीं लगता? आपके 2000 फॉलोअर हैं और आपकी आईडी भी पब्लिक है। अरे डर किस बात का? आप मुझे सेलिब्रिटी से कम समझते हो क्या? आज तो 2000 है, आगे 20,000 भी होंगे। इसी बात का तो डर है भाई कि आगे 20,000 होंगे। कल को अगर इनमें से किसी ने तेरी फोटो का मिसयूज कर लिया तो तुझे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं भाई। अरे इतना मत सोचो, घूमने आए हैं, एंजॉय करते हैं, छोड़ो, टेंशन नहीं लेते हैं। यस, कितना अच्छा नजारा। वाओ। अरे राहुल भाई, तुमने ये फोटो देखी? नहीं, क्या हुआ? ये तो तुम्हारी फोटो है ना? हाँ, फोटो तो मेरी ही है। तो ये तुम्हारी फोटो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या कर रही है? अरे मैं तो कभी पाकिस्तान गया ही नहीं। पाकिस्तान छोड़ो, मैं तो जम्मू कश्मीर भी नहीं गया। इसका मतलब जरूर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हारे फोटो का मिसयूज किया है। अरे अब क्या होगा? मैंने समझाया था ना कि एआई के इस जमाने में एनवायरनमेंट में उतना तेजी से ऑक्सीजन नहीं बढ़ती जितना तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल फोटोज। अब क्या करूं? जो मेरी फैमिली है उनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है राहुल भाई। अब आपके ऊपर केस होंगे, आपके पीछे पुलिस आएगी, और बाकी मूवीज में तो आपने देखा ही होगा पुलिस के डंडे। नहीं नहीं, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है, मुझे ये सब नहीं करना। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, रास्ता निकालते हैं राहुल। नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकता। मेरे पेरेंट्स नहीं सह पाएंगे इस बदनामी को। नहीं, मैं नहीं कर सकता ये। कुछ रास्ता निकालते हैं राहुल भाई। राहुल! 4 मिनट की है, मतलब फिर आपको याद आज इस मोबाइल चलाने की एक गंदी आदत की वजह से मेरा दोस्त मुझसे दूर चला गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? राहुल! एक तरफ जहां निमिष अपने मित्र राहुल की मौत से दुखी है, शोक मना रहा है, वहीं उसके पिताजी इस बात से परेशान है कि पिछले 3 दिनों से उनकी अपने बच्चे से बात नहीं हुई। पता नहीं क्यों आखिरी 3 दिनों से राहुल ने मुझे फ़ोन नहीं किया। अक्सर तो वो सुबह मुझे फ़ोन कर लिया करता था। मेरा मन बड़ा ही व्याकुल हो रहा है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। मैं क्या करूं? लगता है मुझे इसके दोस्त निमिष को फ़ोन लगाना चाहिए और पता करना चाहिए राहुल कहाँ है। हेलो। हेलो जी अंकल, नमस्ते।
नमस्ते बेटा, राहुल कहाँ है? मैं उसकी याद में बड़ा ही व्याकुल होता जा रहा हूँ, मुझे उसकी चिंता हो रही है। ठीक तो है वो? जी जी अंकल, वो बिल्कुल ठीक है। बेटा आपकी आवाज़ बहुत दबी हुई आ रही है, क्या बात है? कोई चिंता का तो विषय नहीं है? नहीं नहीं अंकल, कोई चिंता का विषय नहीं है, मैं मिलके बताता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी बताओ, उसका ख्याल रखना। जी अंकल। निमिष के कॉल के इंतजार में उसके पिताजी व्याकुल हैं। वे परेशान हैं कि वह बच्चा जिसे उन्होंने बचपन से बड़ा किया, जिसके पीछे उन्होंने अपनी सारी जवानी खपा दी, आज किसी मुसीबत में ना पड़ गया। एक तरफ पिताजी का यह स्वाभाविक टेंशन और इसी बीच एंट्री होती है दो पुलिस ऑफिसर्स की। हेलो, वी आर फ्रॉम सीबीआई। आई एम अंकित गुप्ता एंड ही इज सीनियर इंस्पेक्टर प्रितेश गुप्ता। हमें पता चला है कि आपका बेटा आतंकवादी है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। सर, हमारे पास सबूत है, देखिए ये आपके ही बेटे की फोटो है। हाँ, ये तो मेरे ही बेटे की फ़ोटो है, लेकिन मेरा बेटा बहुत ही शरीफ है, ऐसा नहीं हो सकता सर। नहीं सर, देखिए ये आपका ही बेटा है। ये लोग सही कह रहे हैं अंकल। क्या हुआ बेटा? किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने राहुल की फोटो का सोशल मीडिया पर मिसयूज किया और इससे डरकर, पुलिस के डर से, आपकी इज्जत के डर से उसने सुसाइड कर लिया अंकल। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे घर का इकलौता चिराग है। देखिए सर, आज फिर एक बालक ने, एक यंग बच्चे ने इस सोशल मीडिया के चक्कर में आकर अपनी जान गंवा दी है। ये ड्रामा आपको हंसा रहा है, आपके चेहरे पर स्माइल ला रहा है, लेकिन ध्यान से सोचिए इसके पीछे का दर्द क्या है, इसके पीछे का मैसेज क्या है। आज मैं जानता हूँ छोटे बच्चे से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अकाउंट्स हैं, जबकि वहाँ पर भी एक एडवाइजरी होती है, बिलो 18 कैन नॉट हैव देयर अकाउंट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, बट ड्यू टू द लेक ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ड्यू टू द लेक ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम सभी के अकाउंट्स बने हुए हैं। बेटा, सोशल मीडिया कुआं है, गहरा कुआं, जिसमें अंदर तक, गहराई तक देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन जो इसमें गिरा है वो फिर कभी बाहर नहीं निकला है। यहां पर जो दो लोग, दो कैरेक्टर एक ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भले ही एक्टर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई माँ बाप हैं जो वास्तविक जिंदगी इस तरह से जी रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खो दिया, या फिर जिनके घर बदनामी के काले रंगों से पोत दिए गए। और यह हुआ केवल और केवल एक नादानी से। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में एक कंपटीशन बना हुआ है। मेरे 100 है, तुम्हारे 200 है, हमारे 1000 है, मेरे 2000 है, और उस इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की लिस्ट को बढ़ाने के लिए किसी हद तक चले जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो माँ बाप जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, जिनकी समाज और इस शहर और गांव में एक इज्जत है, वो दांव पर लग जाती है। अनजान लोगों के फॉलोइंग लिस्ट, फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश ना करें, उसे अपने इंस्टाग्राम, अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल्स पर ऐड करने की कोशिश ना करें। आप फॉलोअर्स नहीं बढ़ा रहे हैं, मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। और यदि कभी किसी कारणवश, किसी गलती से, भगवान न करे आपको ऐसी किसी स्थिति का सामना करना पड़े, तो बेहतर होगा आप अपने पेरेंट्स से तुरंत कहें। आप अपने टीचर से भी कह सकते, लेकिन दोस्तों से शेयर करने की गलती मत करिए, क्योंकि वो भी आप ही की उम्र के हैं, इमेच्योर है, वो नहीं समझते ऐसी स्थिति को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि ये सिचुएशन आपके माता पिता ही हैंडल कर सकते हैं। और हो सके तो पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लेना चाहिए। और लास्ट बात, हमने देखा है कि लोग एक दूसरे के वीडियोस चोरी छुपे बनाते, फोटोज लेते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर पब्लिक कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एआई का जमाना है, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग अगर ऐसी किसी सिचुएशन में कोई पाया जाता है तो ये देयर इज अ पनिशेबल ऑफेंस। आपको 1 से 3 साल की सजा हो सकती है और आपका पूरा जीवन, पूरा भविष्य बर्बाद हो सकता है। इसलिए इस छोटी सी डिवाइस
जिसे मोबाइल कहते हैं, जितना हो सके दूरी बनाए। जैसे कि समुद्र मंथन से विष और अमृत दोनों निकले थे, देवताओं ने केवल अमृत को चुना, वैसे ही इस मोबाइल में भी अच्छाई और बुराई दोनों हैं, और यदि जरूरत पड़े तो इसके अच्छी चीजों का लाभ ले, ना कि इसकी बुरी चीजों का। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट कम्स इन योर फेवर। थैंक यू।